था और व्यापारी बहुत बड़ा था और उसका था 3 लड़का था और 3 लड़का था, तो उसने सोचा कि अब मेरी जगह पे मेरी बेटा बैठना चाहिए। तो भाई तीनों के इसमें इंटरव्यू कैसे लिया जाए, इसको कैसे कैसे पता चलेगा कि इस लड़का काम के लायक योग्य है कि नहीं, काम के संभाल पाएगा कि नहीं, इसका युग कैसे पता चलेगा भाई इसको में क्षमता है कि नहीं। तो इसको लिए क्षमता का ट्राई मारने के लिए, टेस्ट लेने के लिए उसने एक परीक्षा लिया और परीक्षा लिया। बोलते हैं ना कुछ लोग ऐसा होते हैं कि घंघोर से घंघोर अंधेरा में इजोर रोशनी पैदा कर देते हैं, और ऐसा ही जिसको होते हैं, जिसका बोलते हैं कर्म फूट जाता है, वो कर्म ही फूट जाता है। तो वहाँ पे पिताजी ने बोले यहाँ से आश्रम 20 किलोमीटर है, जो बुद्ध आश्रम है वहाँ पे तुमको जाना है, और वहाँ से जाना है और वहाँ से जो तुमको इसी काम जो मैं दे रहा हूँ उस काम का जिक्र करके आएगा, और उससे पता चल जाएगा कि राजा की गद्दी काम बिजनेस संभालने लायक वो है कि नहीं। तीनों के वो बोला, तीनों ने बोला जी पापा जी मैं जाऊंगा। पहला वाला लड़का ने आ गया, बोला कि पिताजी मैंने एक बेच के आ गया, कहीं कहीं बेच के, उसको डिमांड था एक बेच के आया। बोला कि कैसे बेच के आया। बोला कि पिताजी मैंने वहां पे गया तो वहां पे देखा कि जो भी वहां पे आश्रम में था जो गौतम बीच का, उसमें तो पूरा गंजा था, किसी के पास में तो सर में बाल नहीं था। से वहां पे बहुत सारा थोड़ा सा बात सुना पड़ गया, ये हो गया फला टिकाना, उसने पिताजी के समझाने लगा। और बाकी मैंने पिताजी कोशिश करने के बाद एक बेच ही दिया कहीं। बोले अच्छा ठीक है, कैसे बेचा। बोला कि पिताजी वहां पे मैंने गया तो किसी का सर में बाल नहीं था, और बहुत सारा महात्मा जी ने बोला कि हमको जरूरत नहीं, तो मैंने उसको ऐसा चीज बताया उससे ले लिए। बोले कैसे। बोले कि इससे अगर आप लोगे तो आपको काम नहीं आएगा, आपको सर में बाल नहीं, बाकी और पब्लिक के जगह आपको पास आ रहा है उसको लिए तो काम आ जाएगा आपको आदमी के लिए। तो मैंने जी पिताजी मैंने तो बेच के आ गया। तो बोले कि अच्छा बेच दिया। तो उसने बताया कि मैंने महात्मा जी के बोलने की आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसा आदमी के काम आ जाएगा। तो महात्मा जी बोले कि ठीक है सो मैं ले लेता हूँ, ये कहीं किसी न किसी के काम आ जाएगा, किसी के खुजलाना हो तो कहीं से खुजला लेगा। उसको मैंने समझा के आ गया। बोला ठीक है। अब दूसरा लड़का आ गया, दूसरा बोला कि पिताजी मैंने 10 कंघी बेच के आया। बोला तुम बेटा कैसे 10 कंघी बेचा। बोला कि पिताजी मैंने वहाँ पे बुद्ध आश्रम में गया तो वहाँ पे बहुत सारा लोग के देखे तो बाल में सर में बाल नहीं, और सर में बाल नहीं था, तो मैंने सोचा कि भाई वहाँ पे यात्री आता होगा, जो वहाँ पे शिक्षा लेने के लिए बहुत सारा लोग आते हैं यात्रीगण। वहाँ पे मैंने एक महात्मा जी के पकड़ा जो जूनियर था, उनको पकड़ा, और उनको पकड़ के मैंने उसको समझा दिया कि आपको जो यात्रीगण आते हैं उससे आपको जो बाल उझड़ा जाता है, आपको तो सर में बाल नहीं, बाकी जो आपको पास आ रहे हैं उसको सर में तो बाल है, आप इससे ले लो, और इससे लेने से आपको जो कस्टमर है, आपको जो लोग है उसको फायदा होगा, और इसके फायदा से आपके पास लोग आएंगे। तो मैंने उसको समझा दिया। बोला कि ठीक है। मैंने ऐसे बेच के आया 10। अब आ गया तीसरे नंबर में आया, बोला कि पिताजी मैंने 1000 कंघी बेच के आया। बोला कैसे, तू कैसे 1000 कंघी बेच के आया। बोला कि पिताजी मैं जब मैंने वहां पे गए बुद्ध आश्रम में गए तो वहां पे देखे तो कोई की सबके सर में बाल नहीं, सब ऐसा ही है, 0-0। तो मैंने सोचा कि मेरा कंघी बिकेगा कैसे। तो मैंने वहां पे गए तो वहां पे जो मेन लीडर था, जो आचार्य था, जो वहां पे भाषण देते थे, जो आदमी वहां पे आचार्य था जो सबको ज्ञान देते थे, मैंने उसका पकड़ा और उनसे मैं बोला कि अंकल जी आप हमारे 20 मिनट टाइम दीजिए, आपको कुछ आश्रम के बारे में, आपका जो आपका जो आपका मठ के बारे में मैं जानूंगा, आपका मठ के बारे में मैं जानूंगा। तो वहाँ पे गए, पिताजी उसको जो महात्मा जी था मैंने उसको प्रणाम किया और उनसे मैंने बातचीत किया, डिस्कस किया, और डिस्कस करने के बाद मैंने सुना, पहले अंकल जी के मैंने सुना, और सुनने के बाद मैंने बोला कि आपको मैं कुछ ऐसा बताऊं तो बुरा तो नहीं लगा। तो उसने पूछा अपनी डिटेल, बोले कि सर यहाँ पे आपका कितना ऐसा पब्लिक है, लोग हैं जो आपको हर महीना आते हैं। बोले कि लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में। बोला ठीक है। और उसमें से आपका जो लाखों लोग आ रहे हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, उसमें से कितना लोग हैं जो आपको पास कंटिन्यू आते हैं। बोले कि उसमें से 50% या 30% मान लो। बोले ठीक है चलो 30% मान लेते हो। और बोला कि सर यहाँ कितना दिन से आप ये आश्रम चला रहे हैं, कितना दिन से मैंने आप इस काम के कर रहे हैं, आप आगे बढ़ा रहे हैं। बोला कि मैं बरसों से चला रहा हूँ, 20-25 साल से चला रहा हूँ। बोला कि चलो ठीक है अच्छे से। फिर बोला कि सर आपको जो इसमें आप भाषण देते हैं, आप लोगों का आपको ज्ञान देते हैं, उसमें से कितना लोग है जो आपको ज्ञान की फॉलो करता है, जो आपको ज्ञान की कहे हुए बात पे चलता है।
बोले कि थोड़ी बहुत मानता है, बाकी अभी तो मैं देता हूँ तो वहाँ पे लिख लेते हैं और जाके वहाँ पे अलमारी में जाके रख देते हैं, तकिया के नीचे रख देते हैं, सिरहाना के नीचे, और फिर सुबह से पता चला कि फिर जी ध्यान खत्म हो गया। बोले कैसे बात है, ध्यान ही खत्म कर देते। मैं इतना वो जो महात्मा जी था उसे बोले कि मैं बहुत कोशिश करने के बाद ही मैं कुछ लोगों की ध्यान, मेरा मंत्र जो मैं देता हूँ उस चीज़ से आगे बढ़ता है, जो याद रख पाता है। बोले कैसी बात, बोले तब लड़का ने बोला कि ये कैसा चीज़ मैं आपको दे दूँ और उस चीज़ से आपका हर बार वो याद करे, आपको पहले ही कोई काम करने से, वो काम करने से पहले उसको याद आ जाए। बोले क्या, बोला कि मैं एक ऐसा चीज दे रहा हूँ जिसका नाम है कंघी। कंघी से जैसे ही लोग उसमें बाल जैसी उसमें हेयर ऐसे छोटेगा, वहां से पता चलेगा कि वहां पे ऊपर में लिखा होगा उसका नाम। यही मैं आपका जो आप जो चाहते हैं वो आपको जो लेटर है मैं इसी में फर्स्ट में दे दूंगा, और इसी लेटर के माध्यम से आपका जो आप ज्ञान देना चाहते हैं उसमें शॉर्ट में आदमी पढ़ लेगा और उससे आपको ध्यान बढ़ जाएगा और आपको लोग आने के लिए चाहेगा। बोला कि अच्छा ऐसा बात है। तो मैंने ऐसा ही करके मैंने उसमें शॉर्ट में लिख दिया कंघी पे, और उसने दे दिया, मैंने महात्मा जी के दे दिया 1,000। और महात्मा जी के जब उसके बाद देखा तो महात्मा जी के पास लाइनों में लग गई, और जब भी कोई आदमी कंघी से जैसे बाल छोड़ता है तो पहले वो महात्मा जी की असर जो पढ़ना का है, जो लिखने की जो चीज है उसने पढ़ लेते हैं, जो लिखा हुआ होता है और पढ़ लेते हैं और उसको याद कर लेते हैं। तब जाकर उसका जो आश्रम था महात्मा जी का उसने बहुत आगे बढ़ गया, और जो डेली का जो लाखों में संख्या था वो और लाखों में हो गया, और उससे बहुत सारा लोग याद करने लगे, और उससे आदमी का बहुत सारा फायदा हुआ। पिताजी बोला क्या ऐसा बात, तो बहुत एक राजा के युग लाएंगे, तुम बैठ सकता है। उसको बैठाया गया। तब उसने बोला कि पिताजी मैंने इसने लीडर का क्वालिटी मैंने वहाँ पे लीडर की पकड़ा, मैंने मेन जज की पकड़ा, और जड़ की मैंने पकड़ के मैंने उसको एक मजबूत की तरह मैंने उसको पहले सुना और उसको समझा, और तब जाके मैंने उस चीज़ के बताया। अगर आप लीडर बनना चाहते हो, आप चाहते हैं कि मैं एक डायमंड बनूं, आप चाहते हैं कि जिंदगी में हम एक ऊंचाई पे जानूं, तो आपको लिए एक सुनना पड़ेगा और सुन के अपने लिए काम करना पड़ेगा। जहाँ पे लोगों ने फेल हो गया है वहाँ पे आपको सक्सेस होकर दिखाना है, जहाँ पे लोगों ने फेल हो गया है वहाँ पे आपको सक्सेस होकर दिखाना है। बस क्वालिटी आपको अंदर आना चाहिए, और हर वो आदमी के पास वीडियो पहुंचाइए जिस व्यक्ति ने नेटवर्किंग में हो, और उस व्यक्ति के या अन्य चीज में भी हो, उसको आपको बिजनेस रिलेटिव आपको मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हर एक चीज बैठाइए दूर दूर